नमस्कार, मैं डॉक्टर साइली बिडकर, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट मतलब छोटे बच्चों की ब्रेन और नसों की डॉक्टर कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी मुंबई में कार्यरत हूँ। आज हम लोग फेब्राइल सीजर्स के बारे में बात करेंगे। क्या होता है फेब्राइल सीजर? फेब्राइल मतलब फीवर के साथ आने वाला और सीजर मतलब मिर्गी या दौरा। बुखार के साथ आने वाले मिर्गी के दौरे को मेडिकल भाषा में फेब्राइल सीजर्स कहा जाता है। फेब्राइल सीजर बच्चों में होने वाले सीजर का सबसे कॉमन कारण है और अराउंड 3 से 5% बच्चों में ये सीजर का एक कारण हो सकता है। ये कॉमनली 6 महीने से 5 साल तक की उम्र में पाया जाता है। क्यों छोटे बच्चों में बुखार के साथ फिट्स आना या मिर्गी आना कॉमन रहता है? छोटे बच्चों में ब्रेन का डेवलपमेंट, ब्रेन का मैचुरेशन पूरा तरह से नहीं हुआ रहता है। वो ब्रेन की इमैच्योरिटी होती है। ब्रेन में उसके फंक्शनिंग के लिए कुछ केमिकल्स का या इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का ज़रूरत होता है। वो न्यूरोट्रांसमीटर्स में कुछ ऑल्ट्रेशन होना, ब्रेन का इमैच्योरिटी होना, ये कुछ कारण फेब्राइल सीजर्स के लिए अंडरलाइंग कॉज माने जाते हैं। कभी कभी आयरन का कमी, बर्थ के समय NICU का स्टे, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स माने जाते हैं। कई बार हम सुनते हैं कि ये फेब्राइल सीजर्स बहुत बार फैमिली में बहुत लोगों को अफेक्ट करता है, तो कई बार इसका जेनेटिक कारण भी हो सकता है। जब हम फेब्राइल सीजर्स के बारे में बात करेंगे, हम उसको 2 विभागों में डिवाइड करेंगे। सिंपल फेब्राइल सीजर, जिसको हम टिपिकल फेब्राइल सीजर्स कहते हैं, जो कॉमन तरीके से या मोस्ट कॉमनली पाए जाते हैं। ये प्रकार के सीजर्स में सीजर का जो कालावधि होता है या ड्यूरेशन होता है वो 5 से 10 मिनट तक का रहता है। ये सीजर हमेशा पूरे बॉडी को इन्वॉल्व करता है। पूरे बॉडी स्टिफ हो सकती है, पूरी बॉडी लूज हो सकती है या बॉडी में जर्किंग हो सकता है। सिंपल फेब्राइल सीजर यूजुअली बस एक एपिसोड एक दिन में होता है। वो एक ही दिन में बार बार नहीं पाया जाता है। सीजर होने के बाद बच्चा तुरंत होश में आ जाता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इंडिकेट करेंगे कि बच्चे को सिंपल फेब्राइल सीजर्स हो सकते हैं। सिंपल फेब्राइल सीजर्स के साथ में बच्चों का ग्रोथ, बच्चों का डेवलपमेंट, बच्चों का ब्रेन का अदर फंक्शंस सब कुछ नॉर्मल रहता है। बहुत बार जब आपके बच्चों को ये सिंपल फेब्राइल सीजर आया जाता है, पेरेंट्स बहुत पैनिक हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं। उनके लिए ये बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन है। तो क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है जब बच्चे को सिंपल फेब्राइल सीजर आए? सिंपल फेब्राइल सीजर के लिए कोई EEG, MRI टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ये सीजर्स बार बार आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, जैसे 6 महीने में 3 बार आ गया या 1 साल में 4 बार या उससे ज़्यादा आ गया, तो बच्चे को एक मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है। उसको हम क्लोबाज़ाम दवा बोलेंगे। ये दवा इंटरमिटेंट प्रोफिलैक्सिस करके दिया जाता है। मतलब जब भी बच्चों को बुखार रहता है, वो बुखार के समय 3 दिन के लिए वो दवा का ज़रूरत पड़ सकता है। इमरजेंसी में जब भी बच्चे को सीजर आए तो पेरेंट्स ने क्या करना चाहिए? पैनिक नहीं होना है, एंग्शियस नहीं होना है। बच्चे को ज़मीन पे एक करवट पे लिटाना है। आइदर आप लेफ़्ट साइड लिटाओ या राइट साइड लिटाओ। गर्दन के बाजू में जो टाइट कपड़ा है उसको लूज़ करना है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको इमरजेंसी में यूज़ करने वाली, नाक में डालने वाली दवा अगर दी है तो वो आप उस टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे बोला, सिंपल फेब्राइल सीजर्स बहुत कॉमन है। उसके लिए कोई टेस्ट का ज़रूरत नहीं है। फ्रीक्वेंट हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, तो इंटरमिटेंट प्रोफिलैक्सिस कंसिडर कर सकते हैं। अभी जाते हैं अटिपिकल फेब्राइल सीजर्स के बारे में। अटिपिकल फेब्राइल सीजर्स जो होते हैं वो यूजुअली फोकल होते हैं। मतलब वो आपका एक हाथ, एक पैर, एक साइड ऑफ द बॉडी को इन्वॉल्व करते हैं। वो एक दिन में बार बार लगातार 2-3 बार भी हो सकते हैं और उसका ड्यूरेशन 15 मिनट से ज़्यादा होता है। जब भी आपके बच्चे को अटिपिकल फेब्राइल सीजर है, आपको न्यूरोलॉजिस्ट का मदद लेना ज़रूरी है। न्यूरोलॉजिस्ट के ओपिनियन के बाद आपके बच्चे को EEG की या MRI की जांच की भी ज़रूरत पड़ सकती है और डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन उसको हम इंटरमिटेंट प्रोफिलैक्सिस मतलब बुखार के साथ 2-3 दिन का दवा या कंटिन्यूअस फिट्स का मेडिकेशन, इसका डिसीजन आपके बच्चे को देखने के बाद होगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज मेरे ये वीडियो से ये है कि सिंपल फेब्राइल सीजर बहुत कॉमनली पाया जाता है। वो सिचुएशन में पैनिक ना करना और आपके पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को मिलके उनका ओपिनियन लेना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई डाउट्स है, कुछ क्वेरीज़ है, तो
हम आपकी सहायता करने के लिए उपलब्ध रहेंगे। थैंक यू।